उदाहरण बनाया जा रहा है। हर किसी को ये एकांत नहीं मिलता, हर किसी को ये मौन नहीं सौंपा जाता। ये वही समय है जब आत्मा को तराशा जाता है, जब मन को मजबूत किया जाता है, जब भीतर की कमजोर परतें टूटती हैं और सच्ची शक्ति बाहर आती है। अकेलेपन में ही तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। बाहर के लोग तो बस परिस्थितियां हैं, लेकिन भीतर बैठा डर, संदेह, क्रोध और अपेक्षा ही असली शत्रु हैं। और जब तुम इनसे अकेले भिड़ना सीख लेते हो, तब फिर संसार की कोई भी चुनौती तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अकेले बैठकर अपने मन को समझ लिया, उसने पूरे जीवन को समझ लिया, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। भीड़ में मन बहकता है, लेकिन एकांत में मन झुकता है, शांत होता है और सत्य को स्वीकार करता है। शांत होता है, जानता पास बाद के जोकापन बुरग मूल्यों का। याद रखो, अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें निर्भरता से मुक्त करता है। जब तुम्हें किसी के संदेश का इंतजार नहीं रहता, किसी के आने की उम्मीद नहीं रहती, किसी के जाने का डर नहीं रहता, तभी तुम सच में स्वतंत्र होते हो। अकेलेपन में ही तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम कितने मजबूत हो। जब कोई पूछने वाला नहीं होता, फिर भी तुम चलते रहते हो। जब कोई सराहने वाला नहीं होता, फिर भी तुम सही करते रहते हो। यही असली चरित्र है, यही सच्ची शक्ति है। ई मलाक मां, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहकर स्वयं को संभाल लेता है, वह संबंधों में भी संतुलित रहता है, क्योंकि वह दूसरों से जुड़ता है लेकिन उन पर टिकता नहीं। वह प्रेम करता है लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। अकेलेपन का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह तुम्हें झूठे लोगों से दूर कर देता है। जो केवल सुविधा में साथ थे, वे स्वयं ही छूट जाते हैं, और जो सच्चे हैं, वे समय आने पर स्वयं लौट आते हैं। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम अभिनय नहीं करते, तुम जैसे हो वैसे ही होते हो। न किसी को प्रभावित करने की मजबूरी, न किसी को खुश रखने का दबाव। यही अवस्था आत्मिक शुद्धता की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन से मत डरो, मौन में ही उत्तर छिपे होते हैं। शोर में केवल भ्रम होता है, लेकिन शांति में समाधान मिलता है। अकेलेपन में बिताई गई रातें व्यर्थ नहीं जाती। वही रातें आगे चलकर तुम्हें उजाला पहचानना सिखाती हैं। जो अंधेरे से गुजर चुका होता है, वही प्रकाश की कद्र जानता है। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले रहकर अपने दुख को सह लेता है, वही दूसरों के दुख को समझने योग्य बनता है, क्योंकि संवेदना अनुभव से जन्म लेती है, उपदेश से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें इसलिए अकेला करता है ताकि तुम स्वयं से जुड़ सको, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से जुड़े नहीं, तब तक किसी और से सच्चा जुड़ाव संभव नहीं। अकेलापन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर तुम्हें भीतर उतर कर ही खोजने पड़ते हैं, और यह यात्रा केवल अकेले ही पूरी होती है। जब तुम अकेले होते हो और फिर भी संतुलित रहते हो, तब समझ लेना कि तुम परिपक्व हो चुके हो, क्योंकि परिपक्वता का अर्थ यह है कि अब तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नहीं चलाती, तुम अपनी भावनाओं को समझते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेलेपन में भी कृतज्ञ रहता है, उसके जीवन में कभी खालीपन नहीं रहता, क्योंकि कृतज्ञता भीतर को भर देती है। अकेलेपन में यदि तुम टूटे नहीं बल्कि निखरे हो, तो समझ लेना कि तुम्हें कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। इसीलिए जब अगली बार मन कहे कि तुम अकेले हो, तो उसे समझाना कि तुम अकेले नहीं, तुम स्वयं के साथ हो, और स्वयं का साथ सबसे बड़ा साथ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं के साथ चलना सीख लेता है, वह कभी गलत दिशा में नहीं जाता, क्योंकि उसकी अंतरात्मा ही उसका मार्गदर्शक बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम बार बार अकेले पड़ते हो, तब इसे अपनी हार मत समझना। ये संकेत है कि जीवन तुम्हें भीड़ से ऊपर उठाना चाहता है। भीड़ में रहने वाला हर व्यक्ति समान दिखता है, लेकिन अकेले चलने वाला अपनी अलग पहचान बनाता है। अकेलापन तुम्हें वह दृष्टि देता है जिससे तुम जीवन को स्पष्ट देख पाते हो, बिना भ्रम, बिना दिखावे, बिना झूठे रिश्तों के बोझ के। अकेलेपन में
मनुष्य स्वयं से प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। यही प्रश्न आगे चलकर तुम्हें सही उत्तरों तक ले जाते हैं। आपको को बारदेदो को जो व्यक्ति इन प्रश्नों से डरकर भागता है वह जीवन भर दूसरों के उत्तरों पर चलता रहता है, लेकिन जो इन प्रश्नों के साथ बैठ जाता है वही अपना मार्ग स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। जब कोई सहारा नहीं होता तब तुम्हारी चेतना जागती है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम भी अपने कहात्र को खोल लेकर, देख लेकर को खोल कर को खोल को, दो सोच को समात्र को, जो समात्र रही कर को। जब तुमने बिना किसी सहारे के एक कदम आगे बढ़ा, वही कदम आगे चलकर तुम्हारी आदत बन गया। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले रहकर भी अनुशासन में रहता है वही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं, कोई डराने वाला नहीं, फिर भी सही करना, यही चरित्र की पहचान है। कि वही कि सनात में प्रमाण तीवी तापी के भीड़ में तो हर कोई सही दिख सकता है, लेकिन एकांत में सही बने रहना ही असली परीक्षा है। अकेलापन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कई बार खामोशी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जो व्यक्ति चुप रहना सीख लेता है वो अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं गंवाता।